Hello to everyone. In this video we are going to discuss about the chapter Fun with Magnet, which is a very important topic for the TET exams. तो आपके एनसीईआरटी बुक पे एक स्टोरी है कि कैसे मैग्नेट डिस्कवर हुआ था। और मैं ये आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक कॉपी पेन लेके ये वीडियो को देखें और जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या ऐसे लग रहा है कि ये पॉइंट मुझे नहीं आता या एग्ज़ाम के पहले मुझे इस टॉपिक को, इस पॉइंट को देख के जाना चाहिए, उस पॉइंट को साथ साथ ही ना छोटे छोटे पॉइंट करके लिखते जाओ, ताकि एग्ज़ाम के पहले जब आप रिवाइज करोगे ना वो छोटा छोटा पॉइंट से ही आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, वरना फिर पूरा एक एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो कैसे डिस्कवर्ड हुआ था ये सुनो। एक शेपर्ड था, शेपर्ड मतलब जो भेड़ बकरियों को जो चराने जाते हैं, उसका नाम था मैग्नस। रहते कहाँ पे थे? ग्रीस पे। देखना, आप देखे होगे जो भेड़ बकरियों को जो चराने जाते हैं उनके पास एक लाठी रहती है, उसके पास भी एक लाठी था। और देखो ये है वो लाठी, और वो लाठी के एंड पे एक आयरन का एक कैप टाइप का था। तो एक दिन वो ऐसे चराने गया था और उसको लगा कि उसका लाठी एक रॉक की ओर खींचा चला जा रहा है। तो उसको बहुत ही सरप्राइज़ लगा कि उसकी लाठी एक पत्थर की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है। उससे बाद में पता चला कि वो जो रॉक था उस पर मैग्नेट था, वो एक मैग्नेट था, इसीलिए उसके लाठी पे क्या था? आयरन का कैप था, इसीलिए वो मैग्नेट की ओर खींचा चला जा रहा था। ओके, स्टोरी देखो यहीं पे लिखा हुआ है। मैग्नस उसका नाम था, रहते थे ग्रीस पे। वो हर दिन अपने सीप और गोट को नियर बाय माउंटेन पे जाता था फॉर ग्रेजिंग। उसके पास एक लाठी थी टू कंट्रोल हिज हर्ट, और उसके स्टिक पे एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच था एट वन एंड, जो स्टिक था एक साइड पे, एक एंड पे एक आयरन अटैच था। और एक दिन वो बहुत ही सरप्राइज हो गया कि उसका जो स्टिक है एक रॉक की ओर खींचा चला जा रहा है, बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। और उसको बाद में पता चला कि रॉक वाज ए नेचुरल मैग्नेट। हमको पता है, आप घर पे भी देखे होगे कि आयरन और मैग्नेट को अगर एक साथ ले आओगे तो वो लोग चिपक जाते हैं। आपके जो रेफ्रिजरेटर पे होगा देखना, पहले तो बहुत लगाते थे, ऐसे एप्पल का ऐसे कुछ शेप होगा और आप अपने रेफ्रिजरेटर पे लगाते हो ताकि आपका रेफ्रिजरेटर अच्छा दिखे। वो क्या था? वहीं पे भी आपका मैग्नेट और आयरन का कंसेप्ट था। देखो, इट इज़ सेड दैट हाउ, और ऐसे ही बोला जाता है कि नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवर्ड हुआ और उसी रॉक को का नाम दे दिए मैग्नेटाइट। तो देखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन के जरिए ही हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो जो पॉइंट आपको नहीं आता उस पॉइंट को आप लिखते जाइए। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है मैग्नेट अट्रैक्ट्स टेक्स। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आयरन। हाउ मेनी पोल्स डज ए मैग्नेट हैव? एक मैग्नेट का कितना पोल होता है? देखो यहीं पे एक मैग्नेट बना हुआ है, ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये उसके दो पोल हैं। हमेशा एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं और वो पोल कहाँ पे रहते हैं? हमारे एंड पे, मैग्नेट के एंड पे होते हैं। और उन दो पोल का नाम क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहीं पे होगा आपका नॉर्थ पोल और ये होगा हमारा साउथ पोल। इसका आंसर होगा 2। इट वॉज बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ए प्लेस मैग्नीशिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द डिवाइस फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो आपको डायरेक्शन फाइंड करने में आपको हेल्प करता है? इसका आंसर होगा कंपास। थर्मोमीटर से हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज पोल ऑफ मैग्नेट। पोल किसको बोला जाता है? हम लोग पहले से देख चुके हैं, एक मैग्नेट का जो एंड होता है, एंड वाले रीजन को हम लोग पोल बोलते हैं। और कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। तो इसका आंसर होगा एंड ऑफ ए मैग्नेट। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यहीं पे आप ध्यान से देखना कि 2 आपके कॉन्सेप्ट हैं, एक है आपका मैग्नेटिक, ओके, और एक कॉन्सेप्ट है नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक पे एक डिफरेंस है। मैग्नेटिक मतलब जो मटेरियल एक मैग्नेट की ओर खींचे चले जाते हैं, वैसे वाले मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आपका हो गया आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये तीनों आपके एनसीईआरटी बुक पे हैं, तो इन तीनों का नाम आप याद कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी बाहर से आपके क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। ये तीनों क्या है? आपके मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब ये तीनों एक मैग्नेट की ओर खींचे चले जाते हैं। और एक नॉन मैग्नेटिक मतलब
मैग्नेट अगर एक रख दोगे तो वो एक मैग्नेट की ओर नहीं खींचे जाएंगे। जैसे आप एक मैग्नेट ले लेना और आपका रुमाल ले लेना, तो वो आपका जो रुमाल होगा वो मैग्नेट की ओर खींचा नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे आपका रुमाल एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। और उसी टाइम अगर आप एक आयरन ले लोगे और एक मैग्नेट ले लोगे तो आयरन क्या होगा, मैग्नेट की ओर खींचा चला जाएगा। इसका मतलब आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो यहीं पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक, रबर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रबर, गोल्ड, एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट की ओर खींचा नहीं जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक पोल डेक्स ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स डेक्स ईच अदर। हमको पता है कि एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर आप ऐसे दो मैग्नेट को रखोगे जैसे यहीं पे रखा हुआ है और ऐसे सेम पोल ऐसे पास पास रख लोगे तो क्या होगा, दोनों रिपेल करेंगे। और उसी टाइम अगर आप दो ऑपोजिट पोल रख लोगे तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पर इस केस पे क्या होगा, रिपेल करेंगे। तो आपका यहीं पे आंसर होगा ये वाला। लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद रख के जाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटाइट मटेरियल। मैग्नेटाइट मटेरियल हम लोग पढ़े थे जो एक मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक पे 3 ही नाम दिए हैं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो यहीं पे आपका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। तो देखो नेक्स्ट है, यहीं पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक मैग्नेट है और इसके दोनों ऐसे और आयरन चिपके हुए हैं। क्यों ये ऐसे दोनों सिर्फ एंड पे चिपके हुए हैं, ये देखो। आप क्या करना, एक पेपर ले लेना और उस पेपर पे बहुत सारे छोटे छोटे आयरन का ऐसे टुकड़ा रख लेना। टुकड़ा रख ले। अब क्या करोगे, उस वहीं पे ही उस पेपर के ऊपर एक बार मैग्नेट रख लेना। देखना वो जो बार मैग्नेट होगा आपका, उसके एंड पे ज़्यादा वो आयरन चिपकेंगे, सेंटर पे थोड़ा कम चिपकेंगे, ज़्यादा आपके एंड पे चिपकेंगे। बस ये इसी का डायग्राम है, एक आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू ए बार मैग्नेट। ज़्यादा आपके एंड पे चिपकते हैं, सेंटर पे ज़्यादा नहीं चिपकते हैं। What is the number of pole does a horseshoe magnet and bar magnet have? ये आपको बस एक कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अब बस इतना याद रखो कि कोई सा भी टाइप का मैग्नेट हो हमेशा उसके 2 ही पोल होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 हॉर्सशू मैग्नेट का भी 2 पोल होते हैं और बार मैग्नेट का भी 2 पोल होते हैं। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पीस ऑफ ए डेक्स। एक आपका है नेचुरल मैग्नेट और एक है आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाते हैं, फ्रॉम द पीस ऑफ ए आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेड सम आयरन फिलिंग। अभी अभी जो हम लोग एक एक्टिविटी किए ना, बस उसी का ये है कि एक पेपर लिए और वहीं पे आप क्या किए, आयरन फिल कर लिए, उस पेपर पे आयरन फिल कर लिए और उसके ऊपर क्या करोगे, आप एक बार मैग्नेट रख लोगे। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू दिस आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट। क्या जो आयरन होंगे वो मैग्नेट के चारों ओर स्टिक होंगे, नहीं। कहाँ पे आपके ज़्यादा चिपकते हैं, ज़्यादा आपके एंड पे चिपकते हैं। वो आयरन ज़्यादा आपके मैग्नेट के एंड पे चिपकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये, आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द एंड रीजन। ये देखो बहुत सारे शेप के हैं मैग्नेट। ऐसे वाले मैग्नेट को बोलते हैं बार मैग्नेट, ये वाले को बोलते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ऐसे वाले को बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट या यू शेप्ड मैग्नेट भी बोलते हैं। इस वाले मैग्नेट को देखो दोनों एंड पे बॉल टाइप के हैं, इसलिए ऐसे वाले मैग्नेट को बोलते हैं बॉल एंडेड मैग्नेट। देखो जितने भी टाइप शेप के मैग्नेट हैं सबके 2 पोल हैं और दोनों पोल एंड पे हैं। इस वाले मैग्नेट को देखो 2 एंड पे पोल हैं, इस वाले को भी देखो दोनों एंड पे पोल हैं, इस वाले को भी देखो एंड पे पोल हैं। जो आपका जो डार्क कलर है ना वो सारे पोल हैं। कहाँ पे हैं वो पोल, वो सारे एंड पे हैं। एंड देखो यहीं पे बोला है कि कैसे आप एक मैग्नेट बनाओगे।
आप क्या करोगे, एक आयरन का टुकड़ा लोगे और वहीं पे एक मैग्नेट पकड़ोगे और उस मैग्नेट को ऐसे घुमाओगे, जैसे जैसे ये एरो दिया गया है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमाओगे 40 to 50 टाइम्स। अगर आप ऐसे रब कर लिए तो वो आपका आयरन मैग्नेट बन जाएगा। पर आप इतना याद रखो कि ये वाला एक टेम्परेरी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। Bujo has this question for you. A tailor was stitching button on his shirt. The needle has slipped from his hand onto the floor. Can you help the tailor to find the needle? एक टेलर क्या कर रहा था, अपने शर्ट की बटन को सिल रहा था और बीच पे उसका निडल गिर गया। तो आप कैसे उस निडल को ढूंढोगे? आप क्या करोगे, एक मैग्नेट ले आओगे, क्योंकि हमको पता है मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, एक आयरन को अट्रैक्ट करता है, और नीडल क्या है, आयरन है। तो अगर एक मैग्नेट अगर उसके पास अगर ले आएंगे जहाँ पे गिरा है, तो आयरन क्या करेगा, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और हमको नीडल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली का एक क्वेश्चन है कि आपको 2 बार दिए गए हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन है। अगर सपोज आप इस वाले टुकड़े को ले लिए और एक मैग्नेट के पास ले लिए, अगर आयरन होगा तो इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, और वो अगर एक मैग्नेट होगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, यहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सा टुकड़ा आयरन है और कौन सा टुकड़ा मैग्नेट है। आपका बहुत बार क्वेश्चन पे आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान दे के समझना। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है जब हम लोग उसको हीट करते हैं, हैमर्ड करते हैं, या कोई ऊंची जगह से उसको गिरा देते हैं। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली। मैग्नेट वीक हो जाता है जब हम लोग उसको अच्छी तरह से स्टोर करके नहीं रखते हैं। इसीलिए एक मैग्नेट को अच्छी तरह से स्टोर करके हमें रखना चाहिए ताकि वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो ना दे। बार मैग्नेट को कैसे रखना चाहिए, देखो ये क्वेश्चन पे आ चुका है सीटेट पे। तो बार मैग्नेट को हमको कैसे रखना चाहिए, आप क्या करोगे, 2 बार मैग्नेट को लाओगे। देखो ये जो रेड रेड है ये आपके बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को पेयर पे रखोगे, बीच पे क्या करोगे, वुड दे दोगे, और उसके अक्रॉस पे मतलब ये दोनों जगह पे आप सॉफ्ट आयरन रखोगे। सॉफ्ट आयरन, क्या बोली मैं, 2 बार मैग्नेट लाओगे, बीच पे वुड रख दोगे और दोनों अक्रॉस पे सॉफ्ट आयरन रख दोगे। यहीं पे देखो लिखा हुआ है, मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड। अनलाइक पोल मतलब बार मैग्नेट को कैसे रखोगे आप लोग, ऐसे रखोगे। नॉर्थ साउथ होना चाहिए, साउथ नॉर्थ मतलब दोनों ऑपोजिट पोल के रहने चाहिए। ऐसा मत रखना नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, क्योंकि अगर सेम पोल अगर रखोगे तो दोनों रिपेल करेंगे। आपको ऐसे रखना होगा। ये आपका एक बार क्वेश्चन पे भी आ चुका है कि अनलाइक पोल को रखेंगे या सेम पोल को रखेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए अनलाइक पोल। देखो यहीं पे, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड। फिर आप हॉर्स शू मैग्नेट को कैसे करके रखोगे, वन शुड केप्ट ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। यहीं पे आप बस एक सॉफ्ट आयरन एक रख लोगे। वन शुड कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल मतलब पोल अक्रॉस पे एक आयरन का एक पीस रख लोगे हॉर्स शू मैग्नेट पे। पर बार मैग्नेट पे वो बीच पे ऐसे वुड रखने वाला से कॉन्सेप्ट था। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। नेक्स्ट देखो समरी है। अगर आप टेट प्रिपेयर कर रहे हो और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कभी भी समरी को मत छोड़ना, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, दिस आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मैग्नेट की ओर खींचा चला जाएगा, उस वाले मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और वो तीनों एग्जाम्पल क्या है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेटल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, ये भी पढ़ चुके हैं। ईच मैग्नेट हैज़ 2 मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ एंड साउथ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एक अगर बार मैग्नेट को अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो जब भी मतलब रेस्ट स्टेट पे आएगा वो हमेशा
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही रहेगा। ये पॉइंट आप याद रखना। ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वाइल सिमिलर पोल रिपेल वन अनदर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो आपका एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट मेड इन डिफरेंट शेप सच एज डेक्स एंड डेक्स एंड डेक्स। आर्टिफिशियल क्या क्या है? हॉर्सशू मैग्नेट, देखो आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड बॉल एंडेड मैग्नेट, यहीं पे बॉल एंडेड होगा। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट। क्या पढ़े थे? जो मटेरियल मैग्नेट की ओर खींचा चला जाता है वैसे वाले मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड आंसर होगा, पेपर इज नॉट ए डेक्स मटेरियल। पेपर क्या नहीं है? मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। 2 और 3 का आंसर सेम होगा। ओके। इन ओल्डन डे सेलर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ डेक्स। पुराने ज़माने पे सेलर लोग क्या करते थे? एक मैग्नेट के सहारे डायरेक्शन फाइंड करते थे। फोर्थ का आंसर होगा मैग्नेट। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए मैग्नेट हैज डेक्स पोल। एक मैग्नेट का कितना पोल होता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 पोल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, हमको ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है, ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसा भी मैग्नेट हो हमेशा एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। हमको पता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग खुद बनाते हैं, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। थर्ड है, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। हाँ, ये हमको पता है कि सिमिलर पोल रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। देन हमारा चौथा स्टेटमेंट है, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर देम। नहीं, हमारा ज़्यादातर एंड पे चिपकता है। पहले हम लोग देख चुके हैं कि एंड पे ज़्यादा हमारा आयरन स्टिक होते हैं, पर यहीं पे क्या बोला है कि सेंटर पे होते हैं, मिडिल पे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। देन हमारा फिफ्थ है, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमारा हो जाएगा ट्रू। जब भी हम लोग एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो जब भी रेस्ट स्टेज पे आता है तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन को ही पॉइंट करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना अपने नोट्स कॉपी पे। देन हमारा सिक्स्थ स्टेटमेंट है, ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। कंपास क्या है? हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है। तो अगर हमको एक जगह का नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पता चल गया तो हमको ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, तो ये होगा ट्रू। ये जो 6 स्टेटमेंट है ये भी अपने नोट्स कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन हमारा लास्ट है, रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। नहीं, ये फॉल्स है। रबर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। आप इनमें से हम लोग शायद सभी पॉइंट को कवर किए हैं, बस ये 5th पॉइंट और 6th पॉइंट जो है ये आप नोट्स कॉपी पे अपने लिख लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।